बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बिस्तरी से नफ़रत होने लगे तो बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी इसका शरई हक़ है, और तरक हम बिस्तरी इसके लिए मुज़र है, क्योंकि औरत की शहवत मर्द की शहवत से ज़्यादा होती है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि औरत की शहवत मर्द की शहवत से 99 दर्जे। अगर बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो इससे हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी इसका शरई हक़ है, और तरक हम बिस्तरी इसके लिए मुज़र है, क्योंकि औरत की शहवत मर्द की शहवत से ज़्यादा होती है। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि औरत की शहवत मर्द की शहवत से 99% ज़्यादा होती है, मगर अल्लाह ताला ने इन पर शर्म हया गालिब फरमा दी। ये तबई शर्म हया औरत का ज़ेवर है और इसकी खलकत व फितरत में शामिल है। इसी तबई हया की वजह से औरत अदाब की खूबगर है। इसके बरक्स शोहर अपनी बीवी को शरई फ़ेल की दावत दे और वो इससे इनकार करे तो बीवी गुनाह की मुर्तकिब होगी। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता हो तो दरवाज़ा बंद करके पर्दा कर लेता हो और अल्लाह के पर्दे से इस फेल को छुपाता हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं। आपने फिर ये पूछा कि ऐसा आदमी है जो से दूसरों के पास जाकर बयान करता हो? ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम खामोश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुखातिब हुए और उनसे पूछा, क्या तुम में कोई ऐसी औरत है जो अपने खावंद की खलवत की बातें दूसरी औरत को बयान करती है? औरत खामोश रही, लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने पर खड़ी होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आपकी बातें सुनकर कहती है, या रसूल अल्लाह, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी। फरमाया, जानते हो इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सरे राह मिल गई हो और अपनी हाजत पूरी की हो। दरें इसना लोग इनकी तरफ देखते रहे हों। अल्लाह पाक ने बच्चा दान पैदा किया, आलाते मुबाशरत पैदा किए। नाजरीन, मर्दों की पुश्त और औरतों के सीने में औलाद का बीज पैदा किया, शहवत को मर्द और औरत पर मुसल्लत किया। तो इन बातों से जो मकसूद इलाही है वो किसी अक्लमंद से पोशीदा नहीं। अगर कोई शख्स बीज यानी नुत्फ़े को ज़ाया करे और शहवत को किसी हिला से टाल दे तो वो पैदाइश के मकसद से मनहरफ रहेगा। उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी मुकारबत करने का इरादा करें तो जिस्म का लिबास हटाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे अल्लाह ताला इनके गिर्द हिफाजत का एक पर्दा डाल देते हैं। शैतान ऐसे मियाँ बीवी को नहीं देख सकता, जिन्नात उनको नहीं देख सकते। इसलिए सुन्नत है कि इंसान कपड़े उतारने या पहनने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, ताकि उनके गिर्द हिफाजत की चादर आ जाए। अल्लाह ताला की तरफ से शैतान और जिन्नात उनको ना देख सकें। लोग सुन्नत का ख्याल नहीं रखते और जिस्म से लिबास हटा देते हैं। शैतान और जिन्नात उनका जिस्म देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि लड़की पर जिन्नात का असर हो गया, फलां इंसान पर जिन का असर आ गया और शैतानी असरात हो गए। बहैसियत इंसान और मुसलमान हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर खुद अपने लिए मुसीबतें खरीद लेते हैं। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि जब इकट्ठा होने का इरादा करें तो अपने जिस्म से कपड़ा अलहदा करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, ताकि उनको आपस में लेटे हुए कोई शैतान या कोई जिन देख ना सके। बल्कि शरीयत ने ये बात कही कि अगर जिस्म से अपना लिबास हटाएं तो एक बड़ी चादर हो जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे से मिलें। इस बड़ी चादर की वजह से अल्लाह ताला उनकी होने वाली औलाद में हया पैदा फरमाएंगे। उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी ने अपने ऊपर बड़ी चादर लेने का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इनको शर्मीली और हया वाली औलाद से नवाजा, जो कि वालदैन के लिए आँखों और दिल की ठंडक का सबब बनी। उलमा फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी के मलाप से औलाद का नुत्फ़ा ठहर गया मगर मियाँ बीवी की अगली नमाज कज़ा होगी तो इनकी औलाद फासिक रहेगी। लिहाजा ये एक ऐसा अमल है जिसमें मर्दों और औरतों दोनों की तरफ से अमूमन कोताही ही होती है। मियाँ बीवी की मुकारबत के बाद अगर अगली नमाज फजर की है तो सुस्ती की वजह से कज़ा हो गई। ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी गुस्ल
کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور نقطے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی ہو اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہوں، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو۔ جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔